वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अच्छा, एक क्वेश्चन है अगेन। आज Q&A सेशन है, तो अगेन कोशिश करूँगा कि जितने क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर सकूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लेने लगा हूँ वो अमूमन वही है जो इस दफ़ा रिपीट हुआ। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा गया है कि मतलब किसी ने पूछा कि डीपर्सनलाइजेशन में, या किसी ने पूछा कि एंग्जाइटी के अंदर हमारी जो मेमोरी है ना वो वीक हो जाती है, या मतलब जो है ना हम चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। उसकी वजह क्या है और क्या कहते हैं, क्या ऐसा होता है, क्या ये रीज़न है, या मतलब जो है ना इसके लिए हम कर क्या सकते हैं अगर इसकी वजह से होता है। तो ट्रस्ट में मेरी अपनी मेमोरी बड़ी गंदी मेमोरी, और यूजुअली मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहती थी इस एंग्जाइटी पीरियड से पहले ना। बट मेरी एक अपनी असेसमेंट है कि एंग्जाइटी की वजह से मेमोरी मेरी वीक नहीं हुई, बल्कि हम जब एंग्जाइटी के लिए जब दवाई खाना शुरू करते हैं ना कोई भी, तो उसकी वजह से जो है ना अमूमन हमारी जो मेमोरी है ना उसके ऊपर असर होता है। और क्योंकि मैंने उनके कहते हैं, आप गूगल करते हो ना जब कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, तो उनमें यूजुअली लिखा होता है इसका, तो आई डू टेक इट फ्रॉम देयर। तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि ये वो मेन रीज़न है। और अगर आप वो नहीं खाते, कोई दवाई नहीं खाई आपने, कोई मेडिसिन नहीं ली इसके लिए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए कोई, तो उसके अलावा आपको कहते हैं, आपको लगता है कि एंग्जाइटी की वजह से ऐसे है, तो आई वुड बी सरप्राइज। क्योंकि एंग्जाइटी की वजह से, क्योंकि मैं एंग्जाइटी का पीरियड अपना याद है जिसमें मैंने कोई मेडिसिन नहीं थी ली, तो मेरी मेमोरी जो थी ना वो दैट वाज फाइन। तो बट ये जो है ना कहते हैं मेडिसिन के बाद जो है ना मैं ये डम होना शुरू हुई है। तो पर अगेन मैंने इसके लिए शुरू में स्ट्रेस लिया कि मुझे चीज़ें क्यों नहीं याद रहती ना, और मैंने देखा कि जितना मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेता था इस चीज़ को लेके कि मुझे चीज़ें क्यों नहीं याद रह रही, क्योंकि बड़ी बेसिक चीज़ें नहीं मुझे याद रहती, और बड़े बड़े फ़नी इंसिडेंट हुए हैं, मैं अक्सर लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। तो और मैं जितना मतलब फोर्स करता था कि यार मुझे क्यों नहीं याद रहती, मैं उस वाई इरीटेट होने की और अपने आप को जो है तकलीफ़ देने के कोई फ़ायदा नहीं था। तो जिसके साथ भी कोई ऐसा इशू है कि अगर कुछ याद नहीं रहता है ना, तो दैट्स अ गुड थिंग। हम सेंसिटिव लोगों का तो मरना ही ये है कि हमें कोई चीज़ बोलती नहीं कम वक्त। कोई खुदा ना खास्ता कोई बुरी चीज़ लाइफ में हो जाए तो बस दिमाग के अंदर घुस जाती है, और उसको निकालने में जहाँ पे 5 मिनट लगने चाहिए ना, हमें 5 हफ्ते लग सकते हैं। तो आप डू टेक इट एज ब्लेसिंग कि कोई चीज़ नहीं याद है ना, तो बस नहीं याद है। तो जितना आप इसको रिलैक्स रखते हो ना, आप अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालते, तो मैंने इस चीज़ को नोट किया है अगेन कि वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। आज मेरा कंपैरेटिवली उतना बुरा हाल नहीं है जितना आज से ऑब्वियसली 4 से 5 साल पहले था मेरी मेमोरी को लेके। आज मेरी चीज़ें बेसिक चीज़ें बिल्कुल याद रहती हैं, वरना मेरा लिटरली बहुत बुरा हाल था। मुझे मतलब कुछ देर पहले की चीज़ नहीं याद रहती। मुझे कहीं पर जाना सडनली, मैंने अगर शॉप पे जाना है कुछ चीज़ लेने, और मुझे शॉप पे जाकर लिटरली याद नहीं सा रहता कि मैं चीज़ क्या लेने आया हूँ, और मुझे इस चीज़ से बड़ी इरिटेशन भी होती थी। तो और मैं वो बंदा हूँ जिसको कहते हैं हर एक की मतलब जो है ना बर्थडेज़ के अलावा कुछ स्पेशल दिन होते थे या इस तरह चीज़ें, वो मेरी मेमोरी में चीज़ें रह जाती थी। मेरी बड़ी बचपन की चीज़ें बड़ी एक्यूरेटली जो है ना वो याद रहती थी, और ये हालात हो गए थे। बट अगेन जैसे जैसे आप अपने आप को रिलैक्स करना शुरू करते हो, आप अपने आप को देखते हो, आप प्रेशर नहीं दे रहे अपने आप को, अच्छा यार ठीक है याद है या नहीं है, वट एवर जो होता है देखी जाएगी, तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अगेन कुछ इसका ये भी असर हो सकता है कि आपने मुझे मेडिसिन छोड़े काफ़ी अर्सा हो गया, तो जो उसके वजह से अगेन जिसको कहते हैं कि सिस्टम से निकलती है चीज़, तो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो जिसका भी था ये उम्मीद करता हूँ कि उनको
आसरा हो गया होगा कि एंग्जाइटी के अंदर ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, इस तरह पेन्स हैं कि सर एंग्जाइटी के अंदर या डिप्रेशन से जो है ना है हाथ में पेन हो जाना, या मतलब इधर चेस्ट में या हार्ट वाली साइड पे, देखो कार्डियोफोबिया हो गया या इस तरह। मैं अच्छा एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब भी वहम हो, आपको ओबियसली सबसे पहले तो बल्कि जितने भी एंग्जाइटी के जो सुनने वाले जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन की वजह से ही मेरी बड़े ये Q&A सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, वो एक काम कर लें, वो हर 6 मंथ के बाद ना अपने बेसिक टेस्ट करवा लिया करें, ठीक है। उसके अलावा आप अपने अंदर ये चीज़ रख रहे हैं, अगर आप एंग्शियस होते हो ना, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है वो एक दफ़ा टेस्ट करवाते हैं, वो नेक्स्ट डे ही एंग्शियस हो जाते हैं कि नहीं मुझे लगता है टेस्ट नहीं ठीक, कोई और टेस्ट में पता चलेगा फलाना। तो जैसे ही आपको ये अर्ज हो तो आपको क्लिक करना चाहिए कि यार एंग्जाइटी, क्योंकि मेन चीज़ आपकी ये है कि है भी अगर कोई चीज़, अव्वल तो कुछ भी नहीं है, मैं इतना एंग्शियस क्यों हो रहा हूँ, तो पहले तुम्हें अपनी एंग्शियसनेस ख़त्म करनी है। मेरी बात को थोड़ा सा अगेन प्रोसेस करिएगा कि इवन तो अगर मैं मरने भी लगा हूँ तो मैं उसको लेके इतना शदीद एंग्शियस क्यों हो रहा हूँ, मरने लगा तो मर जाऊंगा, इसमें इतना एंग्शियस होने वाली कौन सी बात है, इतना अपना बुरा हाल करने वाली कौन सी बात है। तो अगर हम इस चीज़ को लेके, अब जिस तरह गला ख़राब हो जाता है, मुझे इतने मैसेज आते हैं ना, ये स्पेशली जैसे ही वो कहते हैं ये मौसम चेंज होता है ना, इस्लामिक गले में ना इस तरह होता है, गले में गला ख़राब हो जाता है, मौसम चेंज होता है लोगों का गला ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके इतना हवा नहीं क्रिएट करना, पर एंग्जाइटी के अंदर हम कर देते हैं। तो जैसे ही आप देखो ना कि यार मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहा हूँ, आपने वो गले से पहले ना, और गले की तो दवाई आप ले ही लोगे जो भी लेनी है, एंग्जाइटी पे फोकस करना है कि मैं इतना क्यों एंग्शियस हो रहा हूँ, मुझे काम डाउन होना चाहिए। तो जब आप शदीद एंग्शियस हों, आपने उसी टाइम अपनी एंग्जाइटी पे वर्क करना है। उस टाइम आपने ये नहीं देखना कि मुझे दोबारा टेस्ट करवा लेना चाहिए फलां, मुझे नहीं यार 1 मिनट ठहर जाओ, टेस्ट मैं बाद में करवा लूँगा, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ, इतना एंग्शियस क्यों हो रहा हूँ। चलो सबसे पहले इसका काम ठीक करो, मुझे अपनी एंग्जाइटी ठीक करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह ही अब जिस तरह अगर आपको कोई पेन होती है, मूव करती हुई पेन, तो मैं वैसे ही बोलता हूँ कि ये गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह लोगों को आप रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, कोई बड़े नॉर्मल लोग कि ज़रूरी नहीं आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हों, अक्सर लोगों के साथ रिफ्लेक्सेस के इश्यूज आ जाते हैं, एसिड रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं, कोई उनको डिस्कम्फर्ट रह सकता है, कोई पेन हो सकती है, मैंने देखा है वो भी एंग्शियस हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि डिसऑर्डर हो, उनको डिसऑर्डर नहीं है, पर वो रिफ्लेक्सेस की वजह से वो घबरा जाना, वो आप पंजाबी में बोलते हैं सर पे गैस चढ़ गई है तो वो इस तरह ही बोल रहे होते हैं, बुरा हाल हो जाता है उनका। तो ये होता है, नॉर्मली भी लोगों के साथ होता है, कहीं हल्की फुल्की पेन, पर जब हम डिसऑर्डर में चले जाते हैं, हम एंग्शियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, ये फलाना है, ये टिनकना है, तो आपने अगेन उस पेन का तो बाद में देखेंगे, आपने पहले देना यार मैं काम डाउन तो हो जाऊँ। अगर काम डाउन होने के बाद भी वो परसिस्ट कर जाती है आपकी पेन, जाके स्कूल से कोई टेस्ट करवा लिया, कोई देख लिया जाके, ठीक है। अब भाई ये क्या कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा हम मज़ीद उसके बारे में सोचते जाते हैं, मज़ीद सोचते जाते हैं। जिस तरह मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह मैं मुंह में सलाइवा आने वाला, मेरे साथ बड़ा मसला रहता था, तो जितनी देर तक मैं सोचता रहूँगा ना यार सलाइवा आ रहा है सलाइवा, वो आता जाएगा। जैसे मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ना, मुंह में सलाइवा नहीं बनेगा। हमारे ऑर्गन्स को ऑपरेट करता है हमारा ब्रेन, इसको चीज़ को समझना है। हम जहाँ मर्ज़ी जो है ना वो हम कोई अपने मसल स्टिफ कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। तो इस पूरे मैकेनिज़्म को थोड़ा सा समझना है। लोगों को लगता है हमारे जिस्म में चुभन होती है कई जगह पे, अब वो चुभन क्यों होती है, कहते हैं स्ट्रेस के अंदर बड़ा इस तरह होता है, क्योंकि हम फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर होते हैं। तो बॉडी जो है ना पूरा उसका जो न्यूरॉन, पूरा जो सिस्टम है ना एक,
वो सारा अपने ना अजीबोगरीब कामों में लगा होता है, ब्लड फ्लो इधर भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके अंदर फिर फिज़िकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और इलाज यही है, वर्क ऑन एंग्जाइटी, काम डाउन करो, बेतहाशा तरीके हैं, मेडिटेट करना शुरू हो जाओ, डीप ब्रीथिंग करना शुरू हो जाओ, माइंडफुल हो जाओ, किसी भी चीज़ में साइड पे चले जाओ, कोई हज़ारों वो बेतहाशा तरीके हैं अगेन। और अगर फिर भी लगे कि यार फिर भी बहुत बुरा हाल है, अब मतलब ईजीएस्ट वे है, ईजी तरीन काम है ये तो। डाइट ठीक रखी, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया, वैसे ही ठीक हो जाओगे। फिर भी लगता है यार मैं ये सब कुछ चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, फिर भी यार डॉक्टर के पास चले जाओ। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपको इसको हवा नहीं क्रिएट करना, आप जितना बला इसको बनाते जाओगे दिमाग के अंदर उतनी है बड़ी बला बनती जाएगी। तो चीज़ें जितनी रिलैक्स रखोगे ना उतना ही बेहतर। और जिस तरह मैं अक्सर चीज़ें बड़ी रेपिटिव करता हूँ, बार बार बताता हूँ, बार बार इंडोर्स करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एंग्जाइटी में हमें ज़रूरत होती है। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि जो चीज़ आपको लगे ना कि यार ये चीज़ अरसलान भी ने बोली थी, ये पंच करके ये इससे मेरी एंग्जाइटी। कई इस तरह होते हैं कि अरसलान भाई आपने ये बोला था ना। अब जिस तरह एक छोटी सी फ्लॉस जो है ना, वो बोलता हूँ मैं, मंत्र बोलता होता हूँ, ये कर सारे किया करो, सो वट, ऐसे हो जाएगा, सो वट। अंदर इसको रूट्स पकड़ने दो, आपकी देखना एंग्जाइटी भागना शुरू हो जाती है। आपसे नहीं होगा, अब एक दफ़ा करोगे, 2 दफ़ा करोगे, आप सो वट बोलोगे, फिर भी अंदर डर है, बोलते रहो। हम भूल जाते हैं, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि उसको मोबाइल का कवर लगा दो, बेशक रेपिटिवली आपको बार बार अपने आप को ये चीज़ें याद दिलानी है। एंग्जाइटी बहुत स्मार्ट प्ले करती है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट मशीन है। तो इस स्मार्ट मशीन को जो है ना बीट करने के लिए आपको खुद भी स्मार्ट बनना है, स्मार्टली प्ले करें, बार बार इसको पिंच करते रहें आप, ठीक है। तो हर बात कहीं निकल गई। अच्छा भैया हर वक्त अजीब सी, अच्छा ड्राउजीनेस, आंखों के सामने अंदर, अच्छा ये एक अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन एंग्जाइटी से रिलेटेड है। कहते हैं ये बार बार ना आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। अच्छा मेरे साथ ये अगेन, और ये यूजुअली तब होता था जैसे मैं मतलब बैठा हूँ ना कहीं पे या लेटा हूँ बड़ी देर तक, जब दम उठना ना हल्का सा चक्कर आना और आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था थोड़ी देर के लिए, या उससे भी ज़्यादा देखें तो अक्सर हम अगर कहते हैं ये वॉशरूम यूज़ करते हैं ना जब, तो वॉशरूम से जैसे ही हम मतलब जो भी किया पी किए जो मतलब हम जैसे ही उठे एकदम आँखों के आगे जो है ना वो अंधेरा आ जाना, ठीक है। तो वो यूजुअली कहते हैं कि ये ना वीकनेस की वजह से अरसलान भाई शायद होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंदर वीकनेस का आंसर ज़रूर है। आपको कहते हैं अपनी डाइट का ख्याल करना है, पर ट्रस्ट में कि मैं जिस टाइम वीक नहीं भी था ना तब भी मेरे साथ ये चीज़ अक्सर हो जाती थी, सडनली ये सर घूम जाना। और उसकी मेन मैं तो बताता हूँ, आई डोंट नो, मैं कहते हैं किस हद तक मेरी अपनी एक असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बट अगर मैं लेटा हुआ हूँ ना, और यूजुअली जो इंसान एंग्जाइटी के अंदर होता है वो एक बड़े डीप लूप के अंदर होता है, वो किसी नेगेटिव थॉट को बड़ी देर तक सोचता रह रहा होता है। अगर किसी नेगेटिव सोच के अंदर नहीं ना होगा, वो एक स्पेस के अंदर ज़रूर होगा। मतलब इस तरह मैं बैठा हूँ ना, बस इस तरह बैठा देख रहा हूँ, और वो सिर्फ एक टेंशन है मेरे अंदर, ज़रूरी नहीं मैं कुछ सोच ही रहा हूँ। इसको यूजुअली इसके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ, स्पेस। आई डोंट नो, मैं इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक चीज़ है कि मतलब इस तरह मैं बैठा होता था ना, मैं अजीब सी स्पेस के अंदर होता था, अजीब सी टेंशन के अंदर होता था, टेंस्ड, कुछ नहीं भी सोच रहा तब भी। तो उसके बाद क्योंकि यूजुअली अगर मैं वॉशरूम में हूँ या मतलब मैं कोई लेट के कुछ सोच रहा हूँ, तो जब मैं उसके बाद सडनली उठता था ना तो एकदम इस तरह आंखों के आगे अंधेरा आ जाना या सर घूम जाना मेरा। तो मैंने इसे एक चीज़ समझी थी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जब कंटिन्यूसली ना
थोड़ी देर के लिए नेगेटिव और इंटेंसली सोचते रहते हैं ना किसी चीज़ को और स्ट्रेस ले रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं अंदर से। जैसे मैंने थोड़े अरसे पहले एक वीडियो में ये जिक्र भी किया था कि साइंटिफिकली आप 10 से 15 मिनट तक इंटेंसली नेगेटिव सोचते रहो, आप इतनी एनर्जी ज़ाया कर देते हो जितनी एक एनर्जी आप बाहर जाके ना अच्छा खासा खड्डा खोदने में आपको लग जाती है। तो वो इतनी एनर्जी रिलीज़ करने के बाद एकदम आप कोई मूवमेंट करते हो ना, प्रोसेस नहीं हो पाती। इसी तरह आपने कभी गौर किया होगा कि जितने भी लोग स्पेशली जो डी रियलाइजेशन या डी पर्सनलाइजेशन के अंदर है या एंग्जाइटी के अंदर, हमारा सिस्टम थोड़ा सा ज़रा लड़ के थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता है, हम फोगी फीलिंग के अंदर होते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है कि इवन के बल्कि मुझे पिछले दिनों वो शिमरेज़ भाई अक्सर उनका जिक्र करता रहता हूँ, तो उन्होंने एक क्वेश्चन इस तरह पूछा था ना कि असलाम भाई, मैं जब बाइक पे होता हूँ ना तो एकदम मैं उतरता हूँ तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता चीज़ों को, क्योंकि स्लो हो जाता है। हमें दिल की जो मूवमेंट होती है ना, अगर वो तेज़ हो रही है ना तो हमारा दिमाग को ज़रा टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई हम वो अटारी में गेम नहीं खेलते होते थे, वो चीज़ अगर कोई वो हैवी गेम लगा लेनी ना, वो एकदम तेज़ स्लो कर देता था, तेज़ स्लो। आई डोंट नो जितने लोग गेम को जानते हैं नहीं जानते। कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई हैवी गेम कर लेते थे तो वो ना उसकी टाइमिंग लेट नहीं हो पाती थी, कभी तेज़ हो जाता था करैक्टर, कभी स्लो हो जाता था। फिर वो लोड होती है इर्द गिर्द की चीज़ें, वो ज़रा बाद में लोड होती हैं, जब इस तरह करके ना मसले रह जाते। तो हमारा दिमाग भी एक मशीन है ना, तो वो समटाइम प्रोसेस नहीं, वो एग्जॉस्ट होता है ऑलरेडी अपने अंदर एक जंग लड़ के। तो उस एग्जॉस्ट होने की वजह से ना इर्द गिर्द की चीज़ों को समटाइम्स प्रोसेस करने में टाइम लगता है। इसी तरह ही कभी आगे अंधेरा आ जाना, कभी फोगी हो जाना, कभी हल्का सा चक्कर आ जाना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए अगेन यही है कि इसको लेके अपने आप को मज़ीद एंग्शियस नहीं करना। आपने ये करना है कि अच्छा ये हो जाता है, सुकून करो। जब अगर कभी, क्योंकि हमारे बस में नहीं होता, कभी बैठ के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है, कभी इसमें सडनली याद आ गया कि यार मैं इतना ज़्यादा ये सब, उठने से पहले, मूव करने से पहले 2-4 दफ़ा डीप ब्रीथिंग की, अपने सेंसेस में वापस आए, उसके बाद जो है उठ गए। और देखोगे आप कि वो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार, आपको तब आइडिया होगा कि ये आपकी वीकनेस की वजह से नहीं है। बेसिकली आप एकदम से उठते हो इतनी ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करने के बाद, उसकी वजह से हो रहा है। आप उठने से पहले थोड़ा सा दो मिनट भी नहीं, 1 मिनट के लिए ज़रा रिलैक्स हो जाओ, फिर आहिस्ता से कॉन्शियसली माइंडफुली खड़े हो जाओ। आप देखोगे, कहते हैं आपका दिमाग प्रोसेस भी करेगा, आपके सामने अंधेरा भी नहीं आएगा, आपको कोई चक्कर कुछ तरह की चीज़ वो भी नहीं होगी। अच्छा यार, मुझे बहुत ज़्यादा ये रीसेंट टाइम के अंदर जो है मैं हर जगह यही कमेंट्स देखता जा रहा हूँ। आपका नंबर मिल सकता है, आपसे कांटेक्ट हो सकता है, आपसे नंबर, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन देख लिया करो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना इंस्टाग्राम का वो दिया होता है, तो आप सब जितने भी लोग जिनको लगता है, मैं हर एक को इंस्टाग्राम पे लाजमी रिस्पॉन्ड करता हूँ। देर सवेर हो सकती है, लाजमी रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जो है ना मैसेज करके दें। मेरा वो है ना, वो जो नंबर है, जो व्हाट्सएप है, वो ओवरफ्लोड हो चुका है। मेरे वहाँ पे वाकई वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है, कहते हैं मैसेजेस और सारा कुछ, कि मेरे से नहीं समटाइम्स वो हो पाता। और कई जो हैं भाई, उनका प्यार है, ज़ाहिर है, वो कई दफ़ा वो उनका होता होगा, कहते हैं कि होती है इंश्योरेंस, उनके 40-40, 50-50 मैसेज इस तरह वो पीछे वो आ रहा होता है, और मुझे डर लग रहा होता है कि मैं बैठ के इनको रिस्पॉन्ड करूँगा। मुझे खुद भी शर्मिंदगी हो रही होती है कि मेरे से इतना लेट हो गया। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जो है ना वो किया करो। मेरे से कोई एक जगह ऐसी हो जहाँ पे मैं जो है ना मतलब कर सकूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी जाता हूँ, फिर मैं व्हाट्सएप पे भी जाता हूँ, फिर इसी तरह फेसबुक का ये इनबॉक्स होता है, मैंने उधर भी चला जाता हूँ। तो
मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे एक ही जगह सब लोग हो, मैं वहाँ पर सबको जो है ना साथ साथ करते आ जाऊँ, बजाय इससे कि मैं कभी ये देखूँ कभी वो देखूँ कभी वो देखूँ। तो उधर भी आप लोग सब वॉइस नोट बेशक कर सकते हो, अब जब दिल करे वहाँ पर आप करो। अगेन मैं सबको वहाँ रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट थिंग जो जहाँ पे आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। अच्छा, एक मेडिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था जी। मेडिटेशन करते हुए हम चुप रहते हैं बट माइंड को साइलेंट नहीं कर पाते, उस टाइम खुद से ही बात करते हैं। अच्छा, आपने ना अगेन मेडिटेशन पे मैंने बड़ी दफ़ा एक जो है ना एक बात बोली है कि क्यों साइलेंट करना है आपने दिमाग को। बस हमेशा यही बहुत बात होती है कि असलाम भाई मेडिटेशन करते हुए साइलेंट नहीं होता दिमाग, तो क्यों करना है, ना करो साइलेंट। मेडिटेशन ये तो नहीं है कि कहते हैं आपने दिमाग साइलेंट करना है। अब यही पता नहीं किसने बोल दिया कि कहते हैं मेडिटेशन जो है वो दिमाग। आप जब मेडिटेशन करते हो उससे दिमाग साइलेंट खुद ब खुद हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता कि मेडिटेशन करना। आपने बैठ गए, आपका माइंड चैटरिंग चल रही है, आपको दिमाग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सोच रहा है, अपने आप से बातें, जिस तरह इन्होंने कहा जी अपने आप से बातें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। आप बैठ के बस देखते रहो। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट माइंड, उस चैटरिंग का पार्ट बन जाओगे तो फिर तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं रहे। मेडिटेशन तो वॉचर बन के की जाती है कि आप वो थॉट्स हैं, आप उससे अलग खड़े हो गए हो, आप बैठ के उनको देख रहे हो। वो जो बात माइंड कर रहा है उस बात को आप सुन रहे हो या देख रहे हो कि ये बात हो रही है। अगर आप खुद से बातें करना शुरू कर दोगे, अगर आपको ये लगता है कि आप मेडिटेट कर रहे हो कि जो है ना मुझे लाइफ में इस तरह करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है अगर आपको ये सोच रहे हो कि आगे ये होगा, आगे ये होगा, और आप उसको देख रहे हो कि अच्छा अरसलान इस टाइम ये सोच रहा है कि आगे ये होगा, आगे ये होगा, इस टाइम बैठ के ये सोच रहा है, ये थॉट्स इसको आ रही हैं, ये मेडिटेशन। इसको थोड़ा सा, ये बड़ा बारीक फ़र्क है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये हम समझ नहीं पाते, ये बुनियादी फ़र्क है अपने आप से बात करना और अपने आप को बात करते हुए देखना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मेडिटेशन। आप जैसे ये करना शुरू करोगे, आप खुद ब खुद देखोगे आपकी वो बातें जो चल रही हैं वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगी, आपका माइंड खुद ब खुद चुप हो जाएगा उसी वक्त। तो अच्छा, अगेन कि इस्लामी कंपैरिजन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन होती है, मेरा तो मानना ही है। आप जितनी देर तक अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते रहोगे, आपको एंजाइटी ही होगी। हमें दुख इस बात है कि हमारे ये बचपन से ही हमारे पेरेंट्स को नहीं ख्याल आता, वो हमारे दिमागों में इस तरह की चीज़ें डालते रहते हैं। फ़लाँ का बच्चा देखो ये करता, तूने इस तरह किया, फ़लाँ ने इस तरह किया, तूने ये किया। बस फिर बच्चे के दिमाग में होता है वो यार फ़लाँ का देखो बाप इतना अमीर है, हमारे माँ बाप के पास अभी पैसे नहीं है, फ़लाँ। दिमागों में ही सब कुछ यही चलता रहता है। मेरा तो बल्कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैंने इसी के ऊपर बनानी है कि जो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन की मेन रीज़न क्या है। कंपैरिजन तो एक चीज़ है ना, मेन कोर क्या है इसका, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना प्रॉपर इसके ऊपर बनाऊंगा। पर ये है कि आप दूसरे के साथ compete करने जाते रहोगे, आपको एंजाइटी होती रहेगी। जिस दिन आप ये कंपटीशन ख़त्म कर दोगे आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। तो कोशिश करो कि आप कंपेयर ही ना करो। आप खुद एक यूनिक इंसान हो, आप एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान हो। आपको कोई दूसरे के साथ जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप बनने की ज़रूरत है, बस अपना आप बन जाओ।
उसी से ठीक हो। अगेन ये खिंचाव हो जाना, ये ईयर के पास दर्द हो जाना, अगेन ये वही सब चीज़ें, ये मूव करते हुए आपको आपका दिमाग जो है ना वो एंशियस है, वो इस तरह करता जा रहा है। अच्छा मेरे ना 2 क्वेश्चन, अब मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं पर 2 क्वेश्चंस को जो है ना मुझे रिस्पॉन्ड करना है। एक जो कि मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे 3 से 4 मैसेज जो है ना उन लोगों के आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम नार्सिसिस्ट हैं, हम अपना नार्सिज्म किस तरह ख़त्म करें। अगेन उन लोगों के लिए जो नार्सिज्म को नहीं समझते, खुद पसंदी कह लें, उर्दू वर्ड जो है ना यही यूजुअली बोला जाता है, या नरगसियत कह लें, कि आपको लगता है कि सारी कायनात बस आपके इर्द गिर्द घूम रही, आपको कोई और इंसान नज़र नहीं आता, ना उसके इमोशंस नज़र आते हैं, और जो है ना आप चीज़ों को उसी के अंदर कभी को ब्रैग करते जाते हो, कभी कुछ करते जाते हो, आप जो है ना बस अपने अंदर आप अपनी गलतियों को भी जो है ना जस्टिफाई करते रहते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट हैं, और आपसे जुड़े हुए लोग बहुत शदीद सफ़र करते हैं आपके इस नार्सिज्म की वजह से। तो क्या ऐसा तरीका है कि हम अगर नार्सिसिस्ट हैं तो सबसे पहला स्टेप तो मुबारकबाद इन 2-3 लोगों को जिन्होंने खुद कह दिया कि हम नार्सिसिस्ट हैं। इस होश के लिए भी बड़े गट्स चाहिए। मेरे यूजुअली जो है ना, मैंने जो नार्सिज्म के ऊपर वीडियोस बनाई हैं ना, मेरा यूजुअली मानना ये है कि जो लोग भी इसके शिकार हैं ना वो ठीक नहीं होते यूजुअली, क्योंकि वो ये भी एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके साथ कोई इशू हो। उनकी ईगो टूटती कि मेरे साथ इशू, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ऑलरेडी आपने एक बहुत बड़ा बैरियर तो तोड़ दिया नार्सिसिज्म, और एक लिहाज से कहूँ कि मुझे गलत साबित कर दिया, मेरे जैसे और बड़े लोगों को गलत साबित कर दिया जब आपने ये मान लिया कि मेरे साथ ये इशू है। एंग्जाइटी हो जाए, इस तरह बड़े और नार्सिज्म है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, और इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं। ये जितने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, ट्रस्ट मी इन दी एंड अगर आप चाहते हो ना कि इनका कोई सलूशन निकालना, तो वो आपका अपनी असल सेल्फ के साथ मिलने के बाद ही इसके सलूशंस निकल आते। तो अगर आप नार्सिसिस्ट भी हो ना, ठीक है, तो आप अपने रियल सेल्फ की तरफ जब जाना शुरू करोगे ना, क्योंकि आपका ये चीज़ ख़त्म किस तरह हो सकती है, वो चीज़ इसी तरह ही ख़त्म हो सकती है कि जिस टाइम आप दूसरे इंसान को एक छोटा सा काम करके देखिएगा। जितने लोग भी जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए कि अगर हम नार्सिसिस्ट हैं तो हम क्या करें, जिस तरह मेडिटेशन का मैं कहता हूँ लोगों को, आप मेडिटेट ना करें, आप हर रोज़ अपने घर वालों में से किसी को ले लें, हर रोज़ 5 मिनट के लिए किसी दूसरे का करैक्टर पकड़ के देख लिया करें। मैं अक्सर करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ ये चीज़। आई नो समटाइम्स बड़ा पेनफुल भी होता है। आप किसी गरीब इंसान को, कोई मुश्किल में इंसान है, उसकी जगह 5 मिनट के लिए पूरे तरीके से खड़े होकर ज़रूर देखिएगा कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। किसी के पेरेंट्स नहीं रहे, कि वो बहुत गरीब है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब 100 मसाइल है। आप उस इंसान के करैक्टर को 5 मिनट के लिए जीना शुरू कर दें, बस। घर में आपने किसी के साथ बदतमीज़ी कर दी, किसी की लाइफ जहन्नुम बना दी, ठीक है, चलो आपने नहीं बनाई, वैसे ही उसके साथ कोई हो भी गया, 5 मिनट के लिए उसके करैक्टर के अंदर जाके जो है ना उसको जी लें बस। हर रोज़ का एक काम ना लें कि मैंने मुख्तलिफ इंसान के 5 मिनट के लिए उसकी ज़िंदगी जीनी है। आपका नार्सिसिज्म खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दोबारा से अपने आप से निकल के
कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे इर्द गिर्द के लोगों को आपके अंदर, क्योंकि एहसास पैदा करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपको पता है मेरा वैसे ही मेरा प्यार एक लगाव जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन के अंदर लोग हैं उनके साथ तो बिल्कुल होता है, क्योंकि उनको बड़ी करीब से जानता हूँ। पर मुझे क्या ज़िंदगी में कभी ट्रस्ट करना पड़ता है ना, तो मेरे सामने एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, और एक ऐसा इंसान हो जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है, मैं इस इंसान को चूज़ करूँगा, क्योंकि आई नो वो इंसान मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो एंग्जाइटी में, मैं ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा लोगों से बात हुई है जो एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में, मैंने आज तक किसी एंग्जाइटी वाले इंसान को चालाक नहीं देखा, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बनने का शौक़ होता है पर वो उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि बोर्न सेंसिटिव हसास हैं वो लोग। तो वो एहसास नार्सिसिस्ट इंसान कभी उसको नहीं मैं देखूंगा कि उसको कहते हैं कोई एंग्जाइटी हुई है, वो तो अपने से बाहर निकला ही नहीं, उसके अंदर एहसास नाम की चीज़ ही नहीं। तो उस एहसास को पैदा करने के लिए वो उसको जीना ज़रूरी है, उसको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है चीज़ों को, लोगों को। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, जितने भी लोग नार्सिसिज्म का शिकार हैं वो ये ज़रूर जो है ना इसको करके लाजमी देखिए, ट्रस्ट में बड़ा फ़र्क पड़ेगा उनको। अच्छा, एक ना क्वेश्चन मैंने ना बड़ा स्पेशली रखा था अपने कहीं पे, अच्छा मुझे वैसे याद है, पता नहीं वो किधर निकल गया। हाँ निकल गया। अच्छा जल्दी जल्दी एक और है, क्या एंग्जाइटी से कोलेस्ट्रॉल अप डाउन होता है? जब स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज़ करते हैं ना हमारे अंदर और जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, तो टेम्परली तौर पर हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऊपर नीचे हो जाए, जिस तरह हमारी कहते हैं हार्ट रेट ऊपर नीचे हो जाता है पैनिक अटैक के अंदर, हमारा ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का ऊपर नीचे हो जाता है, ज़रूरी नहीं हर एक का होता हो। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी टाइमली अगर ऊपर नीचे, जिस तरह हमारा शुगर लेवल कभी जो है पैनिक अटैक के अंदर उसके ऊपर नीचे हो जाता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ, अगेन कुछ लोगों के साथ ये होता हो, पर उसके अंदर भी परेशानी होने वाली कोई चीज़ नहीं है। पैनिक के अंदर या एंग्जाइटी के अंदर या कुछ टेम्परली आपकी ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं, ये खुद ही थोड़ी देर बाद जब आप काम होते हैं ये सारी नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस चीज़ को लेके प्लीज़ 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 एंशियस ना हुआ करें कि ये मेरे साथ कुछ इस तरह तो नहीं हो जाएगा, इस तरह तो नहीं हो जाएगा। ये यूजुअली चीज़ें फ़ोबिया क्रिएट करती हैं, तो कोशिश करें कोई ऐसा फ़ोबिया क्रिएट ना करें। मुझे 12 साल एंग्जाइटी रही है और ये सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त करता रहा हूँ, और ट्रस्ट मी आई एम अ हेल्दी पर्सन राइट नाउ। तो कुछ ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचते रहें कि एंग्जाइटी से ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। टेम्परली बड़ा कुछ होता है, बट इन द लॉन्ग रन आप ठीक हो जाते हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन जो मैंने लेना था वो मुझे मिला नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए लिया गया और मेरे दिमाग में वो एक मेरे भाई ने जो है ना एक क्वेश्चन किया था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है। तो अगर कोई एंग्जाइटी वाले भाई जो इंटरेस्टेड ना हो बेशक यहाँ पे वीडियो बंद कर सकते हैं, पर स्पिरिचुअल क्वेश्चन बड़ा मज़े का था। उनका क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअलिज्म क्या हमें लेज़ी तो नहीं कर देती, कि रूहानियत की वजह से हम कोई गोल ओरिएंटेड ही नहीं रहते, फिर हमारे अंदर ऊपर कोई तकलीफ़ आ रही होती है, हम तो रूहानी लोग हैं तो हम उसको रेजिस्ट ही नहीं करते, हम सब्र शुक्र कर लेते हैं, तो क्या हमें रूहानियत काहिल तो नहीं बना देती? तो इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इसका जवाब दें। तो उनको तो खैर मैंने रिस्पॉन्ड किया था और मैंने उनको कहा था कि मैं ब्रीफली जो है ना इसको Q&A पे इसके ऊपर बात करता हूँ। और मेरा पॉइंट ये है कि हमें काहिल नहीं बनाती, हमें मज़ीद इंटेलिजेंट बनाती है और मज़ीद जो है ना
गोल ओरिएंटेड भी बनाती है, पर क्या होता है कि गोल्स हमारे डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हमारा गोल ये है कि हमें पैसा ज़्यादा कमाना है, हमें ढेर सारे जो है दुनिया के रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठे कर लेने हैं, रूहानियत कहेगी ना मर जाना है, और मरना भी कोई पता नहीं है, अगले 5 मिनट बाद मर जाइए, क्या बकवास इकट्ठी की हुई है तूने अपने दिमाग के अंदर। फिर रूहानियत कहती है तू और सामने वाला इंसान दोनों एक ही हो, एक ही एनर्जी हो, उसके रिसोर्सेज तू सारे खा के तुझे क्या मिल जाएगा? तो ये तो गोल ही बकवास हो गया ना। तो फिर इसके अल्टरनेट क्या गोल देगी मुझे वो रूहानियत? वो मुझे कहेगी कि तू और वो सामने जो फूल है ये सारे कनेक्टेड हो आप लोग। साइंस भी यही कहती है। तो व्हाई नॉट नर्चर ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करो ताकि ये ग्रो कर सके। फिर रूहानियत मुझे कहती है कि ये कायनात है, एक पूरी एग्जिस्टेंस है, इसके अंदर तेरे पास एक कॉन्शियस है, तू देखने वाला है, तू ऑब्जर्व करने वाला है, तू ऑब्जर्व कर, चीज़ों को ऑब्जर्व कर, देख। मुझे इतनी अजीब लगती है ये बात, आई डोंट नो कहते हैं इसको कॉम्प्रिहेंड कोई कर पाता है या नहीं। मुझे जब कोई ये कहता है ना कि देखो एक ये कहते हैं कोई बीमारी आ जाती है या कुछ आ जाता है, कोई नेचर ने इस तरह किया है, साइंस का देखा क्या हाल हो गया, वो साइंस नहीं खड़ी हो सकती है इस ये कहते हैं नेचर के आगे या खुदा के आगे। मुझे एक बात बताओ आप, अब नेचर को साइंस से अलग किस तरह कर सकते हो? नेचर को या खुदा को, क्या साइंसदानों का खुदा नहीं है? साइंसदानों के दिमाग के अंदर वहाँ पर नहीं, उनके शायर के पास खुदा नहीं है। वो जो सोचते हैं आप किस तरह अलग कर देते हो इस चीज़ को? उन्होंने आज ये कोई जो भी चीज़ें आज साइंस ने जो है वो डिस्कवर किए हैं, वो मेरे खुदा की देन है उनको। बाबा शफाक अहमद जो थे ना, वो जब न्यूटन के बारे में या आइंस्टाइन के बारे में बात करते थे ना, उनके पीछे बाबा लगा देते थे कि बाबा न्यूटन ने फरमाया, बाबा आइंस्टाइन ने फरमाया। वो तो उनको भी स्पिरिचुअल लेते थे। वो कहे ये भी दरवेश लोग, तो पता नहीं कौन लोग हैं यार, डिफरेंट कर देते हैं इन चीज़ों को। तो गोल्स क्या बन गए? डिस्कवर करो, ऑब्जर्व करो इस कायनात को। आज अगर आप किसी की आप इस एग्जिस्टेंस के अंदर देखते हो सफरिंग बहुत ज़्यादा है, वो सफरिंग ठीक होगी आपकी। आप बायो पे काम करते हो कि ये बॉडी है, इसके अंदर कोई मसला आ गया है, ऑब्जर्व करो। जड़ी बूटियाँ हैं, ये हम मेडिसिन्स बनाते हैं साइंटिस्ट, तो ज़बरदस्त काम है, स्पिरिचुअल काम है। स्पिरिचुअलिटी भी यही बोलती है। आप अंडरस्टैंड करना शुरू करो पौधों को, अपने आप को, इर्द गिर्द को, क्या और यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। ये गोल्स है, बजाय इसके कि मैं किसी फर्म के अंदर जी मैं कर करके चीज़ें बेच के जिसकी इंसानों को कोई कतन ज़रूरत नहीं है, तो मैं उस कंपनी का एक CEO बन जाऊंगा। रिडिकुलस। ये कौन से गोल हैं? आपके गोल्स चेंज हो गए, आप लेज़ी नहीं हो रहे, आप बाकी जो काम करने वाली चीज़ें आप उस पर काम करना शुरू हो जाते हो। दिस इज़ स्पिरिचुअलिज्म। और जहाँ तक बात ये आती है ना कि कहते हैं हम पे कोई मुश्किल आ जाती है और हम कहते हैं जी सब्र शुक्र करो। मुश्किलें 2 किस्म की होती हैं, ठीक है। एक, अब अगर मेरे साथ कोई मेरे साथ कोई बीमारी है, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिज्म ये नहीं कहती कि आप बैठ के जो है ना बस बैठ जाओ, नहीं यार बीमारी हो गई, ये खुद ही ठीक हो जानी चाहिए, सब्र शुक्र कर लिया, अल्लाह ने बीमारी दी ना। दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिज्म, ये रूहानियत है। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको टेक केयर करना है। आपको पता है
कि रूहानियत में हम जो है ना ये इसको अपनी बॉडी को टेंपल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी मुक़द्दस हमें लगता है कि बड़ी ख़ास चीज़ जो है ना रूह है, तो ये उसका टेंपल है, ये जो जिस्म। तो इसको भी इसका टेक केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी रूह का। ठीक है, तो मैं इसका टेक केयर करूँगा, पर ये नहीं है कि अब जितनी देर तक वो ठीक होगा, ज़ाहिर है मैं दवाई खाऊंगा, ख्याल रखूँगा, जितनी देर तक ठीक होऊंगा मैं हर वक्त क्या कर सकता हूँ। टाइम लगता है, प्रोसेस है हर चीज़ का। तो बजाय इसके कि मैं अपनी सफरिंग को ईजी करने के लिए, ठीक है, मैं बिला वजह रेजिस्ट नहीं करता जा रहा। मुझे इस तरह क्यों है, जिस तरह एंग्जाइटी है, बात एंग्जाइटी की ज़्यादा हो रही है तो एंग्जाइटी की एग्जांपल दे देता हूँ। हम रेजिस्ट कर रहे हैं कि क्यों है मेरे साथ, ये है वो हटेंगे। आपको पता है एंग्जाइटी का इलाज क्या है? इन दी एंड एंग्जाइटी का इलाज जो मर्ज़ी करते रहो आप, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मेरे साथ ये एंग्जाइटी है, मेरे साथ ये डिसऑर्डर है। उसको अंडरस्टैंड करते हो आप, उसके बाद आप उसको ठीक भी करना शुरू कर देते हो। तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। ये आपको लेज़ी नहीं करता। सब्र शुक्र, जहाँ पर आप कुछ कर नहीं पाते हो, दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ये घर है, कल कोई तूफ़ान आता है उड़ जाता है। पूरी ज़िंदगी बैठ के मातम करता रहूँगा मैं कि घर उड़ गया मेरा। कहूँगा यार चल अल्लाह तूने मुझे बचा लिया, मैं और बना लूँगा। ये रूहानियत है। क्योंकि मैं इसको रोक तो नहीं सकता अगर नेचर इसको तबाह करना चाहती है तो, ठीक है, मैं क्या कर लूँगा उसका। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम नहीं लड़ सकते। एंग्जाइटी बहुत बड़ी एक एग्जांपल है। हम इसके साथ नहीं लड़ सकते, ये हमारा अपना पार्ट है। कितना लड़ लो, आपको डील करनी पड़ती है, आपको इसको काम डाउन करना पड़ता है स्पिरिचुअली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। जो अगर कोई कमी पेशी रह गई है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और डिस्कशन होनी चाहिए, तो आप बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन आज की वीडियो भी इधर ख़त्म करते हैं। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो अगेन आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ उसका लिंक। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।